हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। दोस्तों समझ गए, साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लास होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लेके आए हुए हैं आपके सामने, जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम हर एक वर्ष पूछा जाता है। पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोग को लेंस के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका है, समझ गए। तो अगर आप सभी दोस्तों लेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे प्लेलिस्ट के रूप में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, और सभी क्लास को एक एक करके जो क्लास नहीं किए हैं कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए आज का क्लास होने वाला है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में रियल इमेज बोला जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब का अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज बोला जाता है, समझ गए। और प्रतिबिंब का क्या होता है इंग्लिश, प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, समझ गए। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा किस प्रकार से लिखना है ये आप देख लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हर एक वर्ष पूछा जाता है। कितना नंबर वाला में, 2 नंबर में, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, समझ गए। तो ये दोनों बहुत ही भिविया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही भिविया है, आपको इग्नोर नहीं करना है। आइए अब परिभाषा देख लेते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा इस प्रकार से आपको देना है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गए। अगर आप लोग प्रकाश का अपवर्तन से पहले प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, उसमें आपका परिभाषा दूसरा तरीका से था। जैसे उसमें परिभाषा इस प्रकार था वास्तविक प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद था। यहाँ अपवर्तन चैप्टर चल रहा है ना, इसीलिए यहाँ अपवर्तन लग गया है, समझ गए। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहा जाता था, वास्तविक प्रतिबिंब। पिछले क्लास में हम इस प्रकार से परिभाषा पढ़े थे, समझ गए। तो अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसीलिए यहाँ पे अपवर्तन लगा दिया गया है, समझ में आ गया। आपको हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ कमेंट कीजिए, समझ गए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को क्लास समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पॉइंट में ये देख रहे हैं, ये भी बहुत ही भिविया है दोस्तों, समझ गए। ये पॉइंट जो है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज का अंग्रेजी क्या होता है, वर्चुअल इमेज, इसका अंग्रेजी होता है काल्पनिक प्रतिबिंब का, समझ गए। इसका परिभाषा क्या होता है आगे देखिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इसे याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए, समझ गए। जैसे प्रतिबिंब का परिभाषा सिर्फ याद कर लीजिए, और वहाँ पे जैसे अपवर्तन के बाद जो मिलेगा ना, अपवर्तन एक बार और समझ लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, वो किसमें था, प्रकाश के परावर्तन में, इस प्रकार से परिभाषा। लेकिन यहाँ पे है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पे सिर्फ वास्तव लगा देना है, समझ गए दोस्तों। यहाँ पे वास्तव लगा देना है, आपका इसका परिभाषा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब का। और यहाँ पे सिर्फ देखिए यहाँ तक सेम है, अपवर्तन के बाद तक देखिए सेम है, और यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ये सिर्फ चेंज हुआ है, समझ गए। तो इतना आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और इसका पॉइंट देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब का ये भी गया है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, समझ गए, समझ गए ना। अभी आप लोग क्या क्या समझे, पिछले क्लास में आपको लेंस के बारे में समझाया गया था, और प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो पिछले क्लास में उतना नहीं अट पाया था, जगह कम था, जिस कारण से आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब नहीं बताया गया। तो आज की क्लास में आप लोग को अच्छा तरीका से बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।